हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बलबीर सिंह आज आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाने के लिए लाया हूँ। ये फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक एजुकेशनल कंटेंट की वीडियो है, ठीक है, और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। कोई भी ट्रेडिंग पर्पस से ये वीडियो हमारे लिए नहीं बनाई जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा औचित्य यहाँ पर आज क्या रहेगा। आज हम यहाँ पर आपको गोल्ड के बारे में एक बताना चाहेंगे। एक्स यूएसडी का चार्ट दिया हुआ है हमारे पास। देखिए, एक्स यूएसडी का गोल्ड का चार्ट है। काफी दिन से लोग बात सोच रहे थे कि गोल्ड चल कैसे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, ये ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक रेंज बाउंड की अगर हम देखें तो गोल्ड का जो मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है। ये नहीं कह सकते कि गोल्ड अपवर्ड है, पर डाउनवर्ड थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर मार्केट को देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे अब की बार में हाई भी ब्रेकआउट हुए। जो हाई ब्रेकआउट मैं काफी टाइम से सोच रहा था, वो हाई मेरे पास ब्रेकआउट नहीं हो रहे थे। बट यहाँ पर मेरे पास अब की बार में एक हाई जो ब्रेकआउट नहीं हो रहे थे, वो हाई यहाँ पर ब्रेकआउट हुए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चार्ट्स को समझता हूँ कि चार्ट्स यहाँ पर मेरा किस तरह से चल रहा है। देखिए, ये मेरे पास एक 1 आवर का चार्ट है। यहाँ से हम एक मूविंग एवरेज इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आ गई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपनी मूविंग एवरेज जो लगा दी है, यहाँ पर एक 44 की लगा देता हूँ। बाकी आप 200 भी लगा सकते हैं, 50 भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। देखिए, यहाँ पर मैंने 44 की मूविंग एवरेज लगा दी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मूविंग एवरेज और मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो अभी हम जहाँ तक ज़्यादातर देखेंगे मार्केट के क्या है, एक 200 की मूविंग एवरेज भी एक बार और ऐड करेंगे, ठीक है। EMA 200, ठीक है। तो इससे हमें हल्का सा ये डायरेक्शन पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ पर एक्चुअल में है कैसा, EMA के ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो 44 मूविंग एवरेज के तो यहाँ पर मार्केट नीचे, और 200 मूविंग एवरेज को अभी मार्केट ने सपोर्ट दिया हुआ है। यानी कि कह नहीं सकते कि जब तक 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज से नीचे आए तो हम एक अच्छा यहाँ पर एक सेल आउट का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से सेल जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास मार्केट कैसे रहने वाला है, इसको भी यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कैसे रहने वाला है मार्केट, इसको हम यहाँ पर और समझते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से मार्केट मेरे पास क्या था, ये डाउनवर्ड, एक तरह से डाउनवर्ड स्लैब में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या चल रहा है, एक डाउनवर्ड स्लैब में चल रहा है, एक डाउनवर्ड मार्केट है, ठीक है। डाउनवर्ड में है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये मार्केट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मार्केट यहाँ पर मेरे पास एक लोअर लो का क्रम है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, चार्ट को अगर मैं देखता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में, चार्ट मेरे पास एक ये लोअर लो का है। और यहां से मैं अगर इस चार्ट को फॉलो करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, जैसे कि ये मेरे पास क्या आ गया, एक अपवर्ड क्रम में आ गया। मैं चार्ट को समझाता हूं, अब चार्ट को पूरा आपको एक अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। यहाँ पर मार्केट मेरे पास कैसा ही है। अब आपको ये देखेंगे कि ये मार्केट ऐसे चला, अब ये आपके समझ में ये आ रहा होगा कि दिस इज ए फ्लैग पैटर्न। ये हमारे पास मार्केट कैसे चल रहा है, ये फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मार्केट ब्रेकआउट कैसे करे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेकआउट कैसे करे, ठीक है। यहाँ पर मार्केट किस तरह से काम करे, यहाँ पर मार्केट इसको जैसे ये ब्रेकआउट ऊपर करता है, टेस्टिंग करता है, तो यहाँ से मेरे पास मार्केट का एक अपवर्ड का डायरेक्शन आ जाएगा,
ठीक है, यहां से मार्केट क्या आ जाएगा, यहां से मार्केट अपवर्ड के लिए जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, टेस्टिंग करेगा, यहां से मेरा मार्केट अपवर्ड के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से मार्केट इस तरह से अपवर्ड जाने की संभावनाएं हो सकती है। देखिए ये 100% कुछ नहीं होता है मार्केट में, हम यहाँ पर सिर्फ क्या लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट चलेगा। अगर यहाँ पर मार्केट नीचे का ब्रेकआउट आए तो कैसे चलेगा मार्केट, यहाँ पर अगर मार्केट नीचे चला जाए तो शायद फ्लैग पैटर्न ना होता, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा हो, फिर इस तरह से हो सकता है डाउनवर्ड ट्रेंड का नीचे ब्रेकआउट हो, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब अगली चीज को यहाँ पर हम मार्केट के लिए नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे पास 11:30 बजे एक डाटा है, जो डाटा का रिजल्ट यहाँ पर रहेगा, ट्रेड तभी लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी छोटे मोटे स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, बाकी सही नहीं है, क्योंकि आज डाटा है, किसके डाटा है, एफओएमसी के। ठीक है, फेडरल फंड रेट के, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़े डाटा है। ठीक है, तो कल शायद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, जब आप रात में सो जाएंगे, तो आपको पता लगेगा गोल्ड में कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, डाटा तब आ जाएंगे और इसका प्रभाव पूरे स्टॉक मार्केट तक भी पड़ता है, जो इंडियन ट्रेडिंग करते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर मेरे पास ये था, मार्केट चला, इसको ब्रेकआउट टेस्टिंग किया, यहाँ से हमने, ये हो सकता है कि मार्केट अपवर्ड में जा सकता है। और यहाँ पर हम मार्केट को यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, या यहाँ पर मार्केट को हम एक और दूसरे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक्चुअल में है कैसा। और मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ, ये जो गोल्ड का स्पाइक लगा है ना, ये स्पाइक नियर अबाउट 40 से 50, 2140 to 45, ये एक सपोर्टिंग लेवल अभी मार्केट का रह सकता है। आप देख रहे होंगे गोल्ड यहीं पर आके रुक रहा है, यहीं पर आके रुक रहा है, क्योंकि ये जो मार्केट इससे पहले स्पाइक लगाई थी यहीं पर। चीजों को डिफरेंट टाइम फ्रेम पर देखने से बहुत सारी चीजें समझ में खुल के आती हैं। यानी कि अभी गोल्ड ने ये वाला 40, ये जो 40, ये जो लेवल है ना 40 या 45 के बीच का, ये ब्रेकआउट एक बार अच्छे से नहीं किया, तब तक मैं एक ये नहीं कह सकता कि मार्केट में एक अच्छी गिरावट आएगी या यहाँ पर गिरावट आने की संभावना है। अभी तो बस यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है फिलहाल मार्केट। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, यहाँ पर 4 आवर का मैंने मार्केट देख लिया, मुझे यहाँ से एक अलग ही नॉलेज मिली कि यहाँ पर एक स्पाइक का यहाँ पर मेरे पास एक सपोर्ट था और मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब एक काम कर देते हैं, यहाँ से एक हम एक मूविंग एवरेज अपनी हटा देते हैं और यहाँ से एक आरएसआई लगाते हैं। ठीक है, आरएसआई की मदद से ही हम मार्केट को और समझते हैं कि यहाँ पर मार्केट में एक्चुअल में ट्रेंड है क्या। तो यहां पर देखिएगा, मार्केट जब ज्यादा ओवर आ गया था तो ये ग्रीन ग्रीन से मार्केट में हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर 80 तक चला गया था और मार्केट में एक सेल का क्रम बना। ठीक है, बिल्कुल मार्केट में अभी भी मार्केट में 30 के लेवल पर थोड़ा सा बचा हुआ है, शायद थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखी, यहाँ से आरएसआई ने मुझे यहाँ पर इस तरह से बताया। 1 आवर पे और देखता हूँ मैं आरएसआई, तो 1 आवर पे भी आरएसआई अभी लगभग 50 से ऊपर ही है, तो 50 से ऊपर तो एक तरह से बुलिश भी कही जाती है, बट अभी सपोर्ट ले रही है, ये कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आरएसआई से एक मुझे बस यही पता लग सकता है कि यहाँ पर 30 के लेवल पर आता है, और या यहाँ पर 70 के लेवल पर पहले जाता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आरएसआई पे तो खैर अभी बढ़िया कुछ इस तरह से बता नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, आरएसआई को हमने हटा दिया, जो जो चीज हम कर सकते हैं हमें करने की कोशिश करनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, एनालाइज मार्केट में करते रहना चाहिए। जब तक आप मार्केट में एनालाइज नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, एनालाइज आप करते रहिए मार्केट में, जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी आपको बढ़िया नहीं मिलने वाले, इसलिए मैं कहता हूँ एनालाइज करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिबोनाची खींचता हूँ, तो ये टॉप
ये बॉटम से लेकर टॉप बाइंग के लिए देखा। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो मेरे पास ये स्पाइक का जो मार्केट लगाया था 40 का, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था, ये फिबोनाची का भी 0.23 का एक स्पेशल सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं ये यहीं पर मार्केट क्यों मेरा बार बार रुक रहा था। ठीक है, इस चीज से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्यों बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये सारी चीजें हमने देखी। यहाँ पर फिबोनाची को भी लगाया बाइंग के लिए, बॉटम टू टॉप लेते हैं, मार्केट किसी पॉइंट पे करेक्शन लेना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बताना चाहिए, तब मेरे पास यहाँ से एक बाय सेल के ट्रेड निकलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर मेरे पास एक 15 मिनट का है, 15 मिनट का क्या 5 मिनट का ही चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक इंट्राडे में अगर मार्केट को हम देखेंगे, एक रेसिस्टेंस का लेवल, यहाँ से मार्केट का जो मेरे पास क्रम बड़ा है, ये मेरे पास इस तरह से चला है। और यहाँ पर अगर मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरे पास इस लेवल का, ये क्या मेरे पास चार्ट अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पर से चार्ट, तो ये चार्ट आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का दिखेगा। यहाँ से गया ये लो बढ़ते हुए क्रम में, अब मार्केट इसी को ब्रेकआउट टेस्टिंग तो इस तरह से नीचे जा सकता है, और ऊपर जाने के चांसेस क्या होते हैं इसी को अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है। ठीक है, बाकी मूविंग एवरेज भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो फिलहाल तो अभी छोटे बहुत ही एक छोटा सा सेल का क्रम भी बना हुआ है यहाँ पर। बाकी ऊपर ब्रेकआउट अगर करता है तो फिर इस तरह से मार्केट फिर ही तभी बाई जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मार्केट के मैंने ये सारे तरीके देखे, 5 मिनट में भी देखा, 1 घंटे में भी देखा। बाकी यहाँ पर हमारे पास आज क्या एक एफओएमसी के डाटा हैं। एफओएमसी के डाटा काफी इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, और ये मेरे पास मार्केट में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर मार्केट में रैली लेके आते हैं। ठीक है, तो यूएसडी के रिगार्डिंग जो डाटा होंगे, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता यूएसडी और गोल्ड का क्या रिलेशन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूएसडी और गोल्ड 90 to 80% केसेस में ज्यादातर रिवर्सल ही चलते हैं। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, यानी कि गोल्ड अप साइड में है तो यूएसडी डाउन साइड में चलेगा। ये सारे क्रम हमारे पास रहते हैं। एक बार डेक्सी का चार्ट और हम प्रीफर कर लेते हैं, डॉलर का चार्ट। ये सारी चीजें मुझे एक अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जरूर लाना चाहिए। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो ये सारी चीजें मुझे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जरूर लाना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये अपने रेसिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। यहाँ पर अभी फिलहाल मार्केट ये टोटल बाइंग साइड में चल रहा है, टोटल बाइंग साइड में। अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि मार्केट ये रिस्पेक्ट लेता है या नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट ये रिस्पेक्ट लेगा तो यानी कि ये यहाँ से नीचे जाएगा, अगर इसी लेवल को और ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो इसके बेसिस पर भी कभी कभार हम गोल्ड में ट्रेड लेते हुए देख सकते हैं। ठीक है, और डेक्सी और डॉलर, डेक्सी मींस डॉलर, और ये गोल्ड आपका ज्यादातर कंडीशन में हमें आपस में निगेटिव दिखाई देता है। हर बार नहीं रहता, कई बार ये भी अब चलेगा, गोल्ड भी अब चलेगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड के चलने की संभावनाएं बहुत सारे तरीकों से होती हैं। भाई किसी कंट्री में युद्ध हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड यील्ड क्या चल रहे हैं, कौन से कंट्री ने कितना गोल्ड इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, किसी की कंट्री की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो निगेटिव जितने भी सिनेरियो रहते हैं तब ज्यादातर हमने यही देखा है कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव साइन बनाते हैं। तो ये भी है। बाकी हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये गोल्ड का एक रेसिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। गोल्ड कहाँ पर खड़ा है, अपने एक रेसिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, एक रेसिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। तो ये मेरे पास रेसिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पर मार्केट ले ले तो ये शायद नीचे जा सकता है, और गोल्ड का चार्ट जस्ट इससे अपोजिट कोई मेरे पास बाइंग का चार्ट बनना चाहिए, तो ही मेरे पास एक रिवर्सल का सेम ट्रेड तब मिल सकता है। जबरदस्ती भी मैच नहीं करना कि जबरदस्ती गोल्ड का चार्ट बाइंग के लिए बनाना है। जब बनेगा तो रिजल्ट मेरे पास ज्यादा अच्छी आने की संभावनाएं रहती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी ट्रेडिंग सेटअप को सुधारने में ला सकते हैं। मैं कोई यहाँ से आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी 1% भी ट्रेड लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के मटेरियल के यूज से बताया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, मैं साफ कहता हूँ और सुखी रहना पसंद करता हूँ।
कि बाद में कोई ये कहे कि सर आप तो यहाँ पर टिप्स दे रहे हो, लोगों को बता रहे हो यहाँ से मार्केट बाय जाएगा सेल जाएगा। नहीं सर, मेरा ये औचित्य कभी भी नहीं रहता कि लोगों को गलत दिशा में भटकाया जाए। ठीक है, जो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है या जो मैंने लोगों को सिखाया है, अच्छे स्टूडेंट है मेरे पास, कई स्टूडेंट प्रॉफिटेबल हैं, अच्छा कमा रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूँ आप लोग भी सीखें यहाँ से, और हमारी क्लासेस को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता हो, प्रॉफिटेबल लगता हो कि एक मेरे लिए रहेगा सर के पास से, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी क्लासेस में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, और यहाँ पर आपको बेस्ट सपोर्ट दिया जाएगा, और हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी हमारी तरफ से मिलती है। ठीक है, हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, चाहे इक्विटी के ट्रेडर हो, चाहे फॉरेक्स के हो, चाहे एमसीएक्स के हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लर्निंग के पर्पज से आइए, सीखने के पर्पज से आइए, और उसके बाद इसको अपनी ट्रेडिंग में आप यूज करिए। और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में कब यूज करना चाहिए, कम से कम मैं हर चार्ट का कम से कम 30 से 40 बार इसकी प्रैक्टिस करूं। 30 से 40 बार मैं क्या करूं, चार्ट की प्रैक्टिस करूं, और उसके बाद यहाँ पर मैं देखूं कि जो मैं कर रहा हूं सेटअप, वो सेटअप में सही मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर मेरी एक्यूरेसी 70 से ऊपर है, तो यानी कि जो मेरा ट्रेडिंग का सेटअप बनाया हुआ है, जिनसे भी मैंने सीखा है, वो बढ़िया है। ठीक है, ट्रेडिंग को करने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ, सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना सीखे पैसा मत लगाइए। आपको ये लगता है कि मेरे से ना सीख के आपको कहीं और से मिल सकता है, तो आप वहां से सीखिए, बट सीखिए जरूर। चाहे बुक से लग रहा है, आप बुक से सीखिए। बस ये होता है, आप किसी के थ्रू सीखते हैं तो जल्दी सीखेंगे, चीजें आपकी क्लियर होंगी, सपोर्ट आपको अलग मिलेगा, और हर फील्ड का, हर किसी का एक गुरु होना भी जरूरी है। मेरा ही अपना मानना है, बाकी आप लोगों का क्या मानना है मुझे नहीं पता। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, चाहे विराट कोहली रहा हो, चाहे सचिन रहा हो, ठीक है, कोई भी रहा हो, किसी के पेरेंट्स टीचर होते हैं, ठीक है, किसी का फ्रेंड टीचर हो सकता है, ठीक है, किसी को जो सिखा रहे हैं वो एक टीचर हो सकता है। तो आप बिल्कुल सीखिए, लर्निंग से कभी दूर मत रहिए, जहां से मिल रहा है ले लो नॉलेज। बढ़िया नॉलेज मिल रही है तो जरूर लो। हम ये कह रहे हैं एंशिएंट नॉलेज नहीं लेने को कह रहा, बेटर नॉलेज लेने को कह रहा है। ठीक है, बाकी आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप बिल्कुल करिए। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को अगर फीस के रिगार्डिंग भी हमारे यहाँ इशू आता है, बहुत ही गरीब स्टूडेंट है, नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन, तो उनके लिए भी हमारे पास समाधान है। ठीक है, आप आइए, करिए। ठीक है, मुझे कॉल करिए। ठीक है, मुझे आप यहीं पर हाय लिख दीजिएगा कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मैं आप अपना नंबर मुझे डाल दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल कॉल कर सकता हूँ, या आप लिख सकते हैं, जो भी चाहें, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। ठीक है, और आपका ट्रेडिंग अच्छा रहे, अच्छे से सीखिए, अच्छा खाइए, अच्छे पीजिएगा, अच्छे से रहिए, सबसे बेटर यही है।